डॉक्टर साहब बताइएगा कि ईरान और यूएस की वजह से इस वक्त पूरा खित्ता जो है वो मुतासिर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़ा डेड लॉक है, मुज़ाकरात में भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, स्टेल मेट है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इस तातुल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी लोगों को, चीन जाएंगे, पता नहीं ट्रम्प साहब तो वहाँ पे क्या होगा। तो एक तो आपको पता चला कि ना तो अमेरिका चीन से मदद मांगना चाहता है और ना ही चीन इंटरेस्टेड है कि अमेरिका जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में फंसा हुआ है उसको यहाँ से निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ट्रम्प साहब आए रोज़ जो स्टेटमेंट्स जारी करते रहते हैं उससे तो पता चलता है कि एक डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या बना इस चीज़ का, कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इस डोमेस्टिक प्रेशर जो है इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस को ये पता हो कि कुछ महीनों में वोट भी है, महंगाई भी है, पब्लिक ओपिनियन भी उनके ख़िलाफ़ है, और फिर ट्रम्प साहब बातें करते हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा ईरान के अंदर, ईरान को चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। तो लगता ये है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो एक बड़ा स्टेलमेट एंड डेडलॉक है। अब क्या डिप्लोमेटिकली चीज़ें मैनूवर होंगी, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, या कि दोबारा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड स्केल पे शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरानियन ज़ाहिर बात है बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दीवार से लगी महसूस हो रही है कि उनके पास रास्ते भी नहीं है। बल्कि आज तो मेरा ख्याल है उन्होंने, ईरानियन अथॉरिटीज़ ने एक एक्स अकाउंट भी जारी किया है, बताया है, जो एक पर्शियन गल्फ वाटरवे मैनेजमेंट के नाम से जो टॉल्स लिया करेगा और जो इन चीज़ों को देखा करेगा। तो ईरान जहाँ पे अपनी स्टेट ऑफ हार्मुज़ के अंदर एक इजारादारी इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ अमेरिका बेबस नज़र आ रहा है, वो मिलिट्री एक्शन भी नहीं ले पा रहा और स्टेट ऑफ हार्मुज़ को प्रॉपर्ली खुलवा भी नहीं सका। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प तो इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है और वो साथ ही कौमी सलामती का इजलास भी बुलाने जा रहा है। तो डू यू थिंक कि ये मतलब मिलिट्री एक्शन हो सकता है और ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल समझता हूँ कि ये ऑप्शन मौजूद है अमेरिकन अथॉरिटीज़ के पास। अभी कल परसों ही जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ट्रम्प से बात हुई है, वो तो ओपनली हुई है, बैक चैनल पे तो सारी बात है, वो राब्ते करते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानी जो इजराइलीज़ हैं, वो अपने आप को, जहाँ पे वो बोलते हैं ना पॉज एंड थिंक, वो पॉज उन्होंने किया है और वो अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि उनके पास अब ड्रोन्स को या मिसाइल्स को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो कम पड़ गए हैं। तो हो सकता है कि वो दोबारा, जैसे आपको पता है अमेरिका ने जब पहले हमला करना था तो उन्होंने पूरी दुनिया से जहाँ से मिलिट्री एसेट्स थे उनको मूव किए इस खित्ते के अंदर। तो लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। गो के ज़ाहिर बात है ईरान उसको कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर देता है, वो यूएई और बाकी मिडल ईस्टर्न जीसीसी ममालिक पे हमले शुरू कर देता है और स्टेट ऑफ हार्मुज़ बंद कर देता है, जिससे ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन या सप्लाई चेन जो है वो बढ़ जाती है। तो सवाल तो ये है कि कोई इस यहाँ से ब्रेक थ्रू भी नहीं करा सकता और कोई इतना कैपेबल भी नहीं है कि वो दोनों पार्टीज़ को फोर्सफुली कहे कि आप यहाँ से पीछे हटें। और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो समझते हैं कि उनका काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पॉस्चरिंग और लॉस हो चुका हुआ है कि अब अगर वो कमज़ोर पोजीशन दिखाएंगे तो उनको जो है वो नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है चीज़ें स्टेलमेट ही हैं और रास्ता नहीं बन पा रहा किसी से। सर, ये जो डेड लॉक है, जिस तरह से अमेरिका ने जो अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए भेजी और उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट थी कि जंगी जो ये नुकसान है उसकी अदायगी भी नहीं करेंगे, ओनली 25% जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो उनको बहाल किया जाएगा, 400 किलोग्राम की जो इनरिचमेंट है सिर्फ वो अपने पास रख सकेंगे और जो दूसरे ममालिक में मुंतकिल करनी है। मतलब ये एक डेड लॉक हमें नज़र आ रहा है। इस पर ईरान भी नहीं आएगा, यूएस भी अपने स्टांस के ऊपर है। अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? ये तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बड़ी जंग होने वाली है जिससे खित्ता मुतासिर होगा। देखिए, बिल्कुल। और ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है अब जंग में जाना पसंद करें, कि वो कहें जनाब कि मुझे तो कोई अमेरिका की जो पावर है वो कमज़ोर हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि वो, जैसे आजकल क्यूबा के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, तो वो मिडल ईस्ट से थोड़ी देर के लिए अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, एक और बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाए।
तो एक क्राइसिस को छुपाने के लिए या एक क्राइसिस को इग्नोर करने के लिए एक बड़ा क्राइसिस और खड़ा कर दिया जाए ताकि दुनिया का फोकस वहाँ पे चला जाए। याद रखें कि आपको याद होगा कि जब यूक्रेन रशिया की जंग बंद नहीं हुई और ट्रम्प साहब को ये था कि मैं इसको कर पाऊंगा और अपने सारे एनवॉयज उन्होंने मॉस्को भेजे, यूक्रेन भेजे, लेकिन नहीं हुए, तो उसके बाद दुनिया वो जंग को तो भूल गई है और जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है उसकी तरफ आ गई है। तो क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आजकल, अभी मैं देख रहा था 2-4 दिन पहले ही CIA के जो डायरेक्टर हैं वो क्यूबा में थे और उनको कह रहे थे कि आप चीज़ों को वैसे मैनेज करें जैसे हम कह रहे हैं, और उनको फोर्स किया जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये एक और क्राइसिस पैदा हो सकता है अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जंग में जाने के मूड में नहीं है और वो समझते हैं कि कुछ देर इससे और जो है वो इंतज़ार किया जाए या ईरान के ऑप्शंस का इंतज़ार वो करें। इसके ये चांसेस हैं, और या तो डोमेस्टिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि एक दफ़ा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और एटलीस्ट जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो चल जाएं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि एक बड़ा क्राइसिस या तो यहाँ पे जंग शुरू होगी या कोई ब्रेक थ्रू होगा या ऑल्टरनेट एक बड़ा क्राइसिस शुरू होगा। सर, पाकिस्तान भी अपनी सिफारती कोशिशें जो है भरपूर कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की ईरानी सदर से मुलाकात हुई, इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात थीं, उनसे मुलाकात हुई। हाउ डू यू सी कि क्या पाकिस्तान जंग रुकवाने में मदद कर सकता है और ईरान और US को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है? देखिए जी, हमने ही तो सीज़ फायर करवाया, ये पाकिस्तान है जिसने सीज़ फायर कराया और दुनिया इस पर रिकग्नाइज करती है। दूसरी तरफ इसमें एक और चीज़ भी स्टडी करने वाली है, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डील करनी है। अब जारी बात है, अगर हम ईरान के बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं, बेसिकली तो हमारा मकसद जंग को रोकना है, दोबारा ईरान पे हमला ना हो, तो हम जारी बात है अमेरिकन साइड को इंगेज रखना चाहते हैं कि वो कहीं जंग की वाली तरफ ना चल पड़े। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ईरान को भी समझना चाहिए कि ईरान अगर एक अननेसेसरीली स्टिक कर जाता है किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसमें ब्रेक थ्रू मुमकिन है, और वो समझते हैं कि अब क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ा अपर हैंड है, मैं समझता हूँ कि इस हालात से बचना चाहिए, डील करनी चाहिए, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो खासतौर पे रिसेंटली 3-4 ऑप्शंस आई कि हम आपको फ्रोजन एसेट्स भी नहीं देंगे, इनके ऊपर ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ईरान को अच्छे इकोनॉमिक इंसेंटिव ज़रूर लेने चाहिए, और अगर वो न्यूक्लियर पे कंसेशंस देना चाहते हैं जो कि माजी में उन्होंने कहा है, तो वो ज़रूर दें ताकि एक मज़ीद जंग से रोका जा सके। पाकिस्तान की यही जॉब है और हम यही कर रहे हैं इस जंग को बंद करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहिब ने कहा कि जंग दोबारा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकता है और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है।